Well, in this video, we are going to attempt question number 1.22 of example problem NCERT. So हमारे पास फिगर दिया गया है, फिगर नंबर 1.10। ये रिप्रेजेंट करता है एक क्रिस्टल का यूनिट है, और ये जो क्रिस्टल है वो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। इस द सीजियम एटम रिप्रेजेंटेड बाय द ओपन सर्कल। ये यहाँ आप जो ये देख रहे हो, ये सीजियम के एटम हैं। ओके, and they are situated at the corner of the cube of this side 0.40 नैनोमीटर। ये एक क्यूब की एक साइड जो है 0.40 के किनारे रखे हुए हैं। अब यहाँ देखिए कि whereas the chlorine atom is situated at the center of the cube। chlorine atom ये जो black spot आप यहाँ देख रहे हो, the cesium atom are deficient in 1 electron। so cesium atom में एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब while the chlorine atom carries an extra electron, तो chlorine atom जो है उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और सीजियम एटम के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन यदि डेफिशिएंट होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। सो इट्स नियरली लाइक द सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल अरेंजमेंट। हमसे सवाल किया गया है कि आप ये बताइए कि व्हाट इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू 8 सीजियम एटम। 8 सीजियम एटम जो हैं इस क्लोरीन एटम के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पैदा करेंगे। तो देखिए, ये वाला जो बीच वाला जो क्लोरीन एटम है, इट इज़ नेगेटिवली चार्ज, राइट। सो दिस क्लोरीन एटम इज़ नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है, एंड ऑल दीज आर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इन सभी के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज, आप ध्यान से देखें, राइट। अब क्या होगा कि ये जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे क्रिएट द अट्रैक्टिव फोर्स ऑन दिस। द फोर्स ऑन द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी अपनी एक डायरेक्शन रहेगी। अब सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम ये बताता है कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम इस्तेमाल करेंगे इसमें, और हम ये देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे फॉर एग्जांपल कि इसका यदि हम एक एग्जांपल लें कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ऐसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ से इधर को क्या होगी, इसके ऑपोजिट हो जाएगी, फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम शोज दैट कि द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी कैंसल आउट फ्रॉम दिस ऑपोजिट चार्ज सिचुएटेड एट अनदर एंड। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हमने यहाँ लिख दिया है पहले ही, एज शोन इन द फिगर नंबर 1.10। क्लोरीन एटम्स आर एट द क्लोरीन एटम इज एट द क्लोरीन एटम is at the center of the cube, is attracted equally by the 8 cesium atoms situated at the 8 corners of the cube। using the concept of symmetry, हम सिमेट्री के कॉन्सेप्ट का यदि हम यहाँ इस्तेमाल करें, attractive forces between the cesium atom and the chlorine atom situated at the corner will cancel out in pairs। वो जोड़े में कैंसिल हो जाएंगे। एक फोर्स जो है वो इधर को लगेगा, तो दूसरा जो फोर्स है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर लगेगा, और दो वेक्टर क्वांटिटीज जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोरीन एटम, राइट। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द क्लोरीन एटम due to 8 cesium atom is equal to 0 due to the symmetry of the problem, right। so now we shift our discussion to the second part of the problem। सेकेंड पार्ट में हमें ये बताया गया है कि सपोज करिए, सपोज दैट द सीजियम एटम एट कॉर्नर ए इज़ मिसिंग। एक कॉर्नर, ये जो कॉर्नर ए आप देख रहे हैं, इसके ऊपर यदि सीजियम एटम मिस कर जाता है, राइट, मतलब सीजियम एटम में जो एक्स्ट्रा इट इज़ शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपने पॉजिटिव चार्ज को कैसे खो देगा, यदि आप इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, राइट। सो सपोज दैट द सीजियम एटम एट द कॉर्नर ए इज़ मिसिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द क्लोरीन एटम नाउ। अब क्लोरीन एटम जो सेंटर में सिचुएटेड है, जो यहाँ क्लोरीन एटम है, अब बाकी बचे 7 सीजियम एटम, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो बाकी सीजियम एटम हैं, अब इस अकेले क्लोरीन एटम के ऊपर कितना फोर्स जनरेट करेंगे, दिस इज़ द क्वेश्चन। सो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी लिख रखी है। रिमूविंग, यदि आप मान लो एक सीजियम एटम को आप रिमूव करते हैं, राइट, ये कुछ इस तरीके का है कि आप एक इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज इसमें ऐड कर देते हैं,
तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हो जाएगा। सो एट पॉइंट ए हम ये देखें कि देखिए हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या किया था कि द नेट सम ऑफ द चार्ज एट ए प्लस ऑल अदर 7 चार्जेस, इन दोनों का सम क्या था, 0 था, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि ये इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, इसलिए इक्विलिब्रियम मेंटेन किया जा सकता है इफ द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द how this chlorine atom could maintain this equilibrium position if the sum of all the forces from I is equal to 1 to I is equal to 8 is equal to 0, only then it is possible। हम इसको दो फ्रेगमेंट में यदि बांट दें कि फोर्स ड्यू टू द चार्ज एट ए एंड फोर्स ड्यू टू दी 7 चार्जेस, रिमेनिंग 7 चार्जेस, उन सभी का सम यदि 0 आएगा ओनली देन इक्विलिब्रियम कैन बी मेंटेन्ड। ओके, सो यहाँ से आप देखें यदि फोर्स ड्यू टू 7 चार्जेस, फोर्स ड्यू टू 7 चार्जेस प्लस फोर्स एट ए मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, अब होना क्या चाहिए कि यदि आप मान लो ये चार्ज जो है वो यहाँ मिस हो जाता है, यहाँ एक चार्ज जो चार्ज स्टेट जो है वो मिस हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बाकी चार्जेस का जो फोर्स है वो इसके बराबर था, तभी तो इक्विलिब्रियम बना हुआ था। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन से दैट कि देखिए फोर्स एट ए जो होगा ये अकेला ही बाकी 7 जो फोर्सेस थे उनका मुकाबला कर रहा था, तो वो तभी आंसर 0 आ रहा था। और इसमें चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻19 कूलम, इसको हम यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमारे पास देखिए कि हमारा जो फार्मूला है उसमें है E² 1/4πε0 एंड R²। सो जो E का वैल्यू है दिस इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो हमें पता है। 1/4πε0 की वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ मैग्नीट्यूड इसका 9 × 10⁹ होता है। अब उसके बाद आपके पास रह गया R को निकालना, मतलब जो क्लोरीन एटम है उसका ये जो पॉइंट A है यहाँ से कितना डिस्टेंस होगा। यदि हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें इसको सब्स्टिट्यूट करके बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे पास नोन हैं। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ये देखिए आप सबसे पहले इस डायग्राम को दोबारा फिर से रीड्रॉ करिए। ये जो नीचे वाला प्लेनर पार्ट है उसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, राइट। अब इसका जो एक साइड है वो 0.40 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसकी आधी साइड कितनी हो जाएगी, फ्रॉम हेयर टू हेयर दिस इज 0.20 नैनोमीटर एंड फ्रॉम हेयर्स टू हेयर दिस इज 0.20 नैनोमीटर, राइट। अब आप यहाँ से सेंटर में पहुँच जाएंगे, तो यहाँ आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप ओ क्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। OQ² इज बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस पार्ट इज दिस एंगल इज 90 डिग्री, so I can write now this angle is 90 degree and here this angle is 90 degree। okay, so यहाँ से हम निकाल लेंगे this is 0.20 nanometer and here it is 0.20 nanometer, so this hypotenuse is now 0.20 square plus 0.20 square, इनका स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहाँ से आपको इस पार्ट तक पहुँचना है, यू हैव टू रीच फ्रॉम हेयर टू हेयर नाउ। ओके, तो यहाँ फिर क्या लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। अब ये वाला पार्ट तो हमने निकाल लिया, अब नीचे डायग्राम में आपने देखा। अब ये सारी साइड, क्योंकि ये क्यूब है इसलिए इसकी जो ये वाली सारी साइड है वो भी 0.40 नैनोमीटर ही है। और जो क्लोरीन एटम है दिस इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, दिस मीन्स जो ये वाली साइड हुई है क्या हुई, 0.20 नैनोमीटर। अब आपको ये साइड भी पता है, ये साइड भी पता है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वंस अगेन यू कैन कैलकुलेट दिस साइड एंड दिस साइड इज नाउ, अब ये साइड क्या हो जाएगी, दिस इज 0.20 स्क्वायर, ये वाला पार्ट आ जाएगा और साथ में इसका भी जो स्क्वायर है वो ऐड हो जाएगा। दिस इज 0.20 स्क्वायर प्लस 0.20 स्क्वायर प्लस 0.20 स्क्वायर। सो नाउ वी कैन से दैट R इज नाउ नोन टू अस, जो R है वो हो जाएगा दिस इज 0.20 स्क्वायर 0.20 स्क्वायर 0.20 स्क्वायर क्रॉस 10⁻⁹ मीटर का भी स्क्वायर आएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसको हमने बाहर रख दिया पहले ही।
अब आप 0.20 का स्क्वायर का मतलब इसको आप 2 बार गुणा करेंगे, आगे प्लस का साइन, यहाँ प्लस आ गया, इसका फिर 2 बार गुणा करेंगे, फिर प्लस का साइन ये आ गया, फिर 0.20 का स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार फिर आप गुणा करेंगे। तो इसको गुणा करने और सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 0.12 क्रॉस 10⁻⁻9 मीटर। And if you solve this part, you will have 0.346 cross 10⁻⁹ meter, right? So now you can substitute this value in equation number 2. So I will mark this as equation number 2 और यहाँ हम लिख देते हैं using R in equation number 2 we have, इसको यदि हम यहाँ लिख दें तो हमारे पास आ जाएगा we will have 9 क्रॉस 10⁻⁹ 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय ये आर हमने अभी कैलकुलेट किया है, दिस इज़ फ्रॉम हेयर, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। ओके, तो इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये देखिए आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, 9 क्रॉस 10⁻⁹ और 1.6 क्रॉस 10⁻⁹ का स्क्वायर हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 हो जाएगा और 19 इंटू 2 पावर जो है ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई हो जाती है। सो एज द केस इट विल बिकम 10⁻38, राइट। नीचे है 0.346 का स्क्वायर का मतलब 2 बार इसको गुणा करेंगे आप, ये कर दिया हमने, और ये ब्रैकेट के बाहर जो वो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो ये हो जाएगा 10⁻18। सो वी नाउ मूव अहेड टू सॉल्व इट। दिस इज 9 क्रॉस 1.6 क्रॉस 1.6 क्रॉस 10⁻9 माइनस 38 प्लस 18। सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा दिस पार्ट 1.94 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन कि यदि मान लो एक चार्ज किसी एक एंड से मिस हो जाता है तो बाकी जो 7 चार्जेस हैं दे विल क्रिएट द फोर्स 1.94 क्रॉस 10⁻9 न्यूटन, राइट। Now we will shift our discussions to the another problem that is 1.93. It's a very interesting problem और ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से बहुत उम्दा सवाल है। सवाल हमारे साथ ये किया गया है कि हम आपके पास 2 चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है और एक माइनस 3 क्यू है। दे आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, इनको एक्स एक्सिस के ऊपर रखा गया है और इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। सो वेयर शुड ए थर्ड चार्ज 2q बी प्लेस्ड। अब आप जो थर्ड चार्ज है उसको कहाँ रखेंगे, इस तरीके से रखना है ताकि वो कोई फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस ना करे। तो इसके 2 संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए एक चार्ज जो है आपने जो q यहाँ रखा और -3q आपने जो q चार्ज यहाँ रखा और d डिस्टेंस के ऊपर 3q चार्ज यहाँ रखा। तो होने क्या वाला है, यदि फॉर एग्जांपल आप 2q चार्ज को यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, ये माइनस चार्ज है, सॉरी ये प्लस है और ये -3q है, तो q और 2q जो है वो एक दूसरे के ऊपर रिपल्सिव फोर्स पैदा करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी। -3q और 2q एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करेंगे तो उन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यदि आप चार्ज को बीचों बीच में रखते हैं, एक संभावना हम बनाते हैं यहाँ, देखिए यहाँ आपने मान लो q रखा और यहाँ आपने -3q रखा। यदि फॉर एग्जांपल आप 2q को यहाँ रख देते हैं तो क्या होने वाला है, q और 2q एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा और 2q और -3q एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे फिर फोर्स इधर लगेगा। तो क्या होने वाला है, ये जो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे और द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, यदि आप 2q को दोनों चार्जेस के बीचों बीच रखते हैं तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसलिए आप कोई एक साइड चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम राइट साइड में इस चार्ज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस सिचुएशन 2q इज़ द पोजीशन ऑफ द चार्ज, इसको हम पॉइंट P मार्क करते हैं, इसको हम कोई पॉइंट A मार्क करते हैं और इसको हम कोई पॉइंट B मार्क करते हैं। अब शुरू में इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस D है और ये जो डिस्टेंस है वो x है, सॉरी। अब हम देखते हैं कि यदि मान लो इस चार्ज 2q के ऊपर चार्ज एट A और चार्ज एट B की वजह से कोई फोर्स ना लगे तो इसका मतलब क्या हुआ